हाय। आज 15 दिसंबर 2025 को है एकादशी का व्रत। लेकिन ये रील सिर्फ एकादशी के लिए नहीं है। एकादशी व्रत ऑलरेडी आप लोग सारे रख ही चुके होंगे, जो लोग रखते हैं। ये स्पेशल है कल के लिए, 16 दिसंबर। 16 दिसंबर से खर मास भी स्टार्ट हो जाएगा और पूरा 1 महीना चलेगा, जो कि जप तप ध्यान दान के लिए बड़ा ही विशेष मंत्र कहा गया है। सभी शुभ कार्य इसमें बंद हो जाते हैं। और साथ ही जो कल द्वादशी है वो बहुत विशेष द्वादशी है। उसको कहा जाता है महाद्वादशी। साल भर में कुछ 3, कभी-कभी 2, कभी-कभी 5 महाद्वादशी पड़ती हैं। वैसे टोटल 8 तरह की महाद्वादशी होती हैं। जैसे त्रिस्पर्शा का नाम तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, जब कहा जाता है कि एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि का जब मिलन हो, जब व्रत उसका द्वादशी में रखा जाता है, त्रिस्पर्शा हो जाती है वो, जिसमें तिरोसी भी आ रही हो, त्रयोदशी भी आ रही हो जिसके अंदर। तो वो त्रिस्पर्शा बन जाती है, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। तो उसको त्रिस्पर्शा बोलते हैं। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। और भी अलग-अलग जया, विजया और भी अलग-अलग इसमें महाद्वादशी होती है। तो जो कल है वो महाद्वादशी है और उसमें शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब महाद्वादशी पड़े तो एकादशी का व्रत ना रख के द्वादशी का व्रत रखना चाहिए और उसका पारण त्रयोदशी तिथि में करना चाहिए। उससे 100 एकादशियों के बराबर फल आपको मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग एकादशी का व्रत ना रखें या कुछ ना करें। इसमें फलाहार लेके आप इस व्रत को भी कर लें। अन्न नहीं खाना है इसके अंदर, फलाहार लीजिए, कुट्टू भी आप खा सकते हैं क्योंकि कुट्टू अन्न में नहीं आता है। अब अगले दिन आप श्री हरि की पूजा करके, उनको प्रसाद का भोग लगा के, उसी प्रसाद से अपना व्रत का पारण करके फिर द्वादशी का व्रत कंटिन्यू करिए और उसके व्रत का पारण आप करिए त्रयोदशी तिथि में। तो आपको इसका बहुत विशेष फल मिलेगा। शास्त्रों में वर्णित है, स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है, निर्णय सिंधु में भी इसके बारे में बताया गया है। अगर आप जाके इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में मिल जाएगा। लेकिन ये जानकारी कम लोगों को होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं होती है ये बातें। लेकिन इस रील के माध्यम से मैं आपको इसी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो हो सके अगर आपके लिए सामर्थ्य बने आपकी, तो ज़रूर करना चाहिए। शास्त्रों के अकॉर्डिंग तो कहा गया है कि इस द्वादशी का व्रत तो करना ही करना है। एकादशी का भले ही आप व्रत ना करें। बहुत सारे पाप भी बताए गए हैं जो लोग इसको नहीं करते हैं द्वादशी के। तो हम बहुत डिटेल में नहीं चाहते हैं क्योंकि देश काल के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा हमें मॉडिफाई भी करना पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, जिसने एकादशी का व्रत रखा है, जिसने नहीं भी रखा है, अगर सामर्थ्य है तो इस द्वादशी का व्रत ज़रूर करिए। महाद्वादशी है, त्रयोदशी में इसके व्रत का पारण करिए। इसमें कुछ ना कुछ दान ज़रूर करिए। अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्रदान करने वाली ये एकादशी और महाद्वादशी का संयोग है। तो इसको छोड़ना मत।